सर, मैंने उस मुलजिम को पकड़ लिया है और उससे पूरा का पूरा पैसा बरामद कर लिया है और बैग में रखने के बाद में सीधे से कार्यालय आता हूँ और कैश ऑफिस में जमा करा देता हूँ। हाँ सर, ठीक है सर। यस सर। सर मैं अभी पहुंचता हूँ 5 मिनट में। ओके सर। पापा जी, आपने मुझे क्यों बुलाया था? वो मैंने तुम्हें बेटा इसलिए बुलाया था। अरे कैश, यहाँ से कैश कहाँ गया? कौन सा कैश पापा? यहाँ तो कोई कैश नहीं था। अरे मेगा बेटा, यहाँ पूरे 10 लाख रुपए का कैश रखा था जो कि मैंने मुलजिम से पकड़ा था। अच्छा, नहीं पापा मैंने नहीं देखा। अरे सूटकेस में होगा ना पापा कैश तो। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सूटकेस में तो मात्र 500 रुपए हैं। पापा नीचे होगा, आपके रूम में होंगे ना पैसे। अरे अभी 1 मिनट पहले मैंने यहाँ इस जगह पे ही कैश पूरा का पूरा अटैची पे लगा के रखा है और मैं उसको ब्रीफ केस में रखने वाला था जब तक कि सर का फोन आ गया। मैं सर से बात करने लगा और बात करते ही करते उतनी देर में देखता हूँ तो यहाँ कैश नहीं है। पापा मुझे तो लग रहा है ना कि आपकी ना भूलने की आजकल ना याददाश्त हो गई है। आप ना भूलने लगे हो चीजों को। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पैसे लेकर आए हो मुजरिम से, लेकिन आप पैसे नहीं लेकर आए होंगे। आपको ना दोबारा से उस मुजरिम के पास जाना चाहिए, उसमें माल लगाकर उससे पैसे लेने चाहिए। बहू, तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं पागल हूँ? नहीं पापा जी, उम्र के साथ ना याददाश्त कमजोर होती चली जाती है। अभी मैं नौकरी पे हूँ, अभी इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि मैं रिटायर्ड हो गया होता और इसके बाद में मेरी याददाश्त चली जाती। अभी सैकड़ों मुलजिमों को पकड़ता हूँ और उसके बाद में पूरी के पूरे सब जीडी वगैरह पे सब पे चढ़ाता हूँ। फिर तुम ये सिद्ध करना चाहती हो कि मैं यहाँ कैश नहीं लेके आया और ना ही मैंने कैश इस अटैची पे रखा है। नहीं पापा, मैं आपको बुड्ढा थोड़ी ना बोल रही हूँ। बुड्ढा तो वो वीरू है, हमारे घर का नौकर। आप तो जवान हो जवान। अभी भी पड़ोसन आपको देखकर ना लाइन मारती है। पापा पर कैश मुझे नहीं मालूम। मेगा, यहाँ मैं और तुम 2 व्यक्ति हो। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि इस अटैची की मेरे को चाबी नहीं मिल रही थी और कैश में इस अटैची में तुम्हारे से ही रखवाने वाला था। पापा मैं चोर हूँ? आप मुझे चोर बोल रहे हैं? यही दिन बाकी था पापा। मैं जा रही हूँ अपने मायके, मैं अपने घर ही रहूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले सबसे पहले मुझे बताएंगे। तुमको पता नहीं है, अगर वो कैश मैंने जमा नहीं किया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी और तो और बुढ़ापे में मुझे जेल और काटनी पड़ेगी। तो सही है ना पापा, आपको जेल ही होनी चाहिए। आप अपने बहू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अरे कहाँ है मेरे पास पैसे? अगर मैंने पैसे चुराए होते तो मेरे पास तो होते पापा। मेरे पास है ही नहीं। एक तो मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ, ऊपर से आप मेरे पे चले जा रहे हो। मैं अपने मायके जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें भी इल्जाम लगाने हैं क्या? लगा दो मेरे ऊपर इल्जाम। इल्जाम? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे ऊपर तो मुझे इतना अटूट विश्वास है कि तुम ही गलत हो सकती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है मेरा? पापा, ये अपने घर से दहेज में उस नौकर को लेके आई थी ना, एलियन को, बीरू फौजदार। हाँ, कहाँ है वो? मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा। वही, इन दोनों ने मिलके ही पैसे आपके गायब किए। दूर खड़े होके मैं सब कुछ देख रहा था। अब आपको बताता हूँ वो पैसे गए कहाँ हैं। आपने गौर किया कि हमारे घर में एक नई गाड़ी आई है? ये तो मेरे भाई की लड़की के लिए गाड़ी लेके आई हूँ मैं। रिमोट कंट्रोल कार है। अभी दिख जाएगी सारी रिमोट कंट्रोल कार। मैं यही सोच रहा था कि ये गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। बीरू, अगर तू बाहर नहीं निकला तो बेटा तेरा मुंह मेरी चप्पल। हाँ साहब जी। आ गया देखो पापा, पैसे निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास। बताऊं अभी बताऊं? ये पेट इतना फूला हुआ है, प्रेग्नेंट थोड़ी ना हुआ है तू। पैसे है तुम्हें पापा के? पैसे निकाल। गैस बन गई, गैस। पैसे निकाल, नहीं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं अभी। बाबूजी निकालता हूँ। देखा पापा, ये हो रहा है यहाँ पर। पापा, एक डंडा इसमें भी लगाओ। ये बहू होके इतनी नीच हरकत कर रही है, पैसे गायब कर रही है आपके। इसको मारने का अधिकार केवल महिला थाने में महिलाओं को है। अरे पापा, यहाँ भी आपके सिद्धांत चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पटे मारो इसमें। इसकी तो हड्डियां तोड़ूंगा मैं अभी। साहब जी मेरी गलती नहीं है, इनकी गलती। तेरी गलती नहीं है? मेरी गलती नहीं साहब जी, इनकी गलती है जिन्होंने करवाई मेरा चोरी। ये बोलेगी कि तू कुएं में गिर जा तो तू कुएं में गिर जाएगा। अरे पापा, दोनों गलत है। आप एक काम कीजिए, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है पापा। इन दोनों को जेल ले जाइए। और सुनो पापा, डिवोर्स के पेपर रेडी करवाओ। आपका दोस्त है ना वकील लुल्लन वाला, उससे डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ। और इससे डिवोर्स लेना है मेरे को। फिर मैं कहीं नई लड़की को देखूंगा अपनी शादी के लिए, सुंदर सी, बढ़िया सी, पतली सी। जो तो काका के मोटी और वही जवान नहीं जाती है बाबूजी। ये तेरे लायक है भी नहीं। हाँ। ये तो चोर है, चोर।
चल निकल। क्या चल, इसे भी ले जाओ पापा, चल चल। चल।